Assalamu alaikum 5 class. How are you all? Stay safe and stay active in this pandemic of COVID-19. We are going to study our new chapter and the chapter name is microorganisms. Topic 1, define and describe microorganisms, and the topic 2, identify the main groups of microorganisms and give examples for each. As you know, we studied in first two videos about microorganisms. Now at the page number 21 of our book, you have observed dust particles in the beam of light that enters a dark room. Have you ever thought that our eyes cannot see very tiny objects? There are a lot of organisms present in our environment that we cannot see with our eyes. जैसा कि आपको पता है, जब सूरज की रोशनी की एक बीम कमरे में एंटर होती है तो उसके अंदर कितने डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कितने ही ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी आई से नहीं देख सकते? टू सी सच थिंग्स वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज़ माइक्रोस्कोप. The objects that cannot be seen by human eyes are visible as large and clear objects under the microscope. Now we have activity 2.1. To make a simple microscope, you will need a plastic cup. माइक्रोस्कोप बनाने के लिए आपके पास एक प्लास्टिक का डिस्पोजेबल कप होना चाहिए, थिन प्लास्टिक शीट, उसके ऊपर एक थिन प्लास्टिक शीट हो, रबर बैंड हो, सीजर एंड वाटर. With the help of scissor, make a hole at the base of plastic cup. सीज़र की हेल्प के साथ आपको कप की बेस में, मतलब उसके बॉटम में एक होल करना है, so that you may put any tiny object into it, ताकि आप उसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख सकें. Put the thin plastic sheet over the cup and tie it properly with a rubber band. एक प्लास्टिक की शीट के साथ उसको कवर करें और उसके ऊपर रबर बैंड चढ़ा दें. पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ओवर द प्लास्टिक शीट. प्लास्टिक शीट के ऊपर एक वाटर का ड्रॉप रखें. पुट एनी टाइनी ऑब्जेक्ट एट द बेस ऑफ द कप एंड ऑब्जर्व इट. और छोटे से ऑब्जेक्ट को कप की बेस में रखें. यू विल सी द ऑब्जेक्ट मैनी टाइम्स लार्जर. आपको वो ऑब्जेक्ट काफ़ी टाइम्स बड़ा नज़र आएगा. जैसा कि आप नीचे पिक्चर्स में देख सकते हैं, सबसे पहले बॉक्स में हमारे पास ये सारा सामान है जो हमें चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें एक प्लास्टिक कप, प्लास्टिक शीट, रबर बैंड, सीज़र और वाटर चाहिए. सेकंड में आप देख सकते हैं सीज़र के साथ कप में होल किया हुआ है एंड देन उसके ऊपर प्लास्टिक शीट चढ़ाई हुई है, उसके रबर बैंड से टाई किया हुआ है और उसके बाद आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट रख के वाटर ड्रॉप डाल के उसे मैनी टाइम्स लार्जर देख सकते हैं. You should have to do this at your home. Microorganisms. All those tiny organisms that can also be seen under a microscope are called microorganisms. वो वाले छोटे ऑर्गेनिज़म्स जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं उन्हें माइक्रोऑर्गेनिज़म कहते हैं. These are present everywhere in our surroundings. ये हमारे गिरदोनवा में हर जगह पाए जाते हैं. At the page number 22 of our book, main groups of microorganisms. There are many types of microorganisms. They are divided into various groups on the basis of their size, structure and need of food. Viruses and bacteria are the main groups of microorganisms. Some fungi are very small and they are also included in microorganisms. हमारे पास जो सबसे मेन ग्रुप्स हैं इसमें वो होते हैं वायरस और बैक्टीरिया, लेकिन कुछ फंगी काफ़ी स्मॉल होती है इसलिए हम उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आती है. एंड द फर्स्ट इज़ वायरस.
वायरसेस आर वेरी टाइनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये हमारे पास छोटे इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब है कि इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन एन ऑर्गेनिज़म। ये सिर्फ किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर जाके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज़म दे आर नॉन लिविंग। किसी ऑर्गेनिज़म की बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग कंसीडर होते हैं। दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे कैन कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये इन तीनों में डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे कॉज हेपेटाइटिस, पोलियो, and the most common is COVID-19 and flu in humans. Again, I'm going to tell you, use precautionary measures and stay safe because COVID-19 is very common nowadays. And the second is bacteria. Bacteria are single celled organism. एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं. They are found in every type of environment. They are found in air, water, soil and inside living things. जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, वायरस सिर्फ लिविंग थिंग के अंदर रह के रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं. फ्यू बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिजम्स. कुछ हार्मफुल होते हैं. दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. फॉर एग्जांपल, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायरिया. अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर यूज़फुल फॉर ह्यूमंस. बहुत ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया इंसान के लिए यूज़फुल होते हैं. सम बैक्टीरिया हेल्प इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन. कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए इतने हेल्पफुल होते हैं कि उनका हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में मदद करते हैं. And now we have interesting information in this box. The first is the bacteria which are beneficial for us are called useful bacteria. जो हमारे लिए beneficial होते हैं उन्हें हम useful bacteria कहते हैं. The number of harmful bacteria is very less. और जो harmful होते हैं वो बहुत ही कम तादाद में होते हैं. The number of bacteria in your body is more than the cells of your body. ये आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि हमारी बॉडी में जितने सेल होते हैं उससे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं. द नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इन अ स्मॉल स्पून ऑफ सॉइल. अगर आप मिट्टी का एक चम्मच भरें, इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका. तो उसके अंदर बैक्टीरिया इतनी तादाद में होंगे जितने के कॉन्टिनेंट अफ्रीका में लोग पाए जाते हैं. At the page number 23 of our book, on the basis of shape की बिना पे bacteria are divided into 3 types: round, rod shaped and spiral. राउंड का मतलब है गोल, रॉड शेप का मतलब है कि रॉड की शेप में हो, और स्पाइरल का मतलब है कि वो हमारे पास ट्विस्ट में या स्प्रिंग की सूरत में हो. एंड द नेक्स्ट इज़ फंगी. Fungi are simple organisms that are neither like plants nor like animals in their characteristics. Fungi इस तरह के ऑर्गेनिज़म होते हैं जो ना ही प्लांट होते हैं और ना ही एनिमल होते हैं. They cannot make their own food. वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते. They often grow on dead organisms or decaying matter. ज़्यादातर वो हमारे पास डेड ऑर्गेनिज़म पे या गले सड़े मादे पे पाए जाते हैं. दे डीकम्पोज डेड मैटर इनटू सिंपल मटेरियल. वो हमारे पास गले सड़े मादे को डीकम्पोज करके सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं. दे देन अब्जॉर्ब दीज सिंपल मटेरियल्स एज देयर फूड. और फिर वो उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं. सम फंगी ऑब्टेन देयर फूड फ्राम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड कॉज डिजीज़ इन दैम. कुछ फंगी ऐसी होती हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से अपने फूड को अब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें डिजीज़ भी कॉज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट आर ह्यूमन डिजीज़ ड्यू टू फंगी. अगर हमारी इस तरह की फंगी से इन कॉन्टैक्ट हो जाए जो कि डिज़ीज़ कॉज करती है, तो हमारे अंदर वो रिंगवर्म और एथलीट फुट कॉज कर सकती है. यीस्ट, मोल्ड एंड पेंसिलियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक फंगी. ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फंगी की एग्जांपल हैं. यहाँ पे एक बात बता दूँ, पिज़्ज़ा की डो में हमारे पास यीस्ट इस्तेमाल होती हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ इन द पिंक बॉक्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन.
Mushrooms are large fungi. Many mushrooms are eaten as food. Some mushrooms are poisonous. And now, in the blue box, point to ponder. Do you think that viruses are living organism? Why? क्या आपको लगता है कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और क्यों? And the answer is they are not classified as living organism because they do not have cellular structure. वायरस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते क्योंकि उसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता. And the second is, in which type of environment can bacteria live? बैक्टीरिया किस तरह के environment में रह सकते हैं? As we studied, they are found in every type of environment. वो हर तरह के environment में पाए जाते हैं. And now at the page number 30 of our book, in exercise question number 2, part number 3, write 2 benefits and 2 harmful effects of bacteria. हमने बैक्टीरिया के 2 बेनिफिट और 2 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लिखने हैं. And the question is, write 2 benefits and 2 harmful effects of bacteria. You should have to write this question and the answer as a homework. So the answer is, first of all, we have benefits. First is, bacteria convert milk into yogurt. बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट करता है. And the second is, antibiotics can be formed by them. इससे हम एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं. And now harmful. The first is, bacteria can cause food spoilage. बैक्टीरिया हमारी फूड को स्पॉइल कर सकता है. And the second, bacteria can cause tooth decay. ये हमारे दांतों को भी ख़राब करता है. This is the picture of bacteria. माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको बैक्टीरिया कुछ इस तरह का नज़र आता है. एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वायरस. माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको वायरस कुछ इस तरह का नज़र आता है. और ये हमारे पास मशरूम्स हैं जो कि फंगी में आते हैं. This is all for today. I think you can understand. Thank you so much and Allah Hafiz.